क्यों करेंगे शवासन? देखिए अभी जो मैं बैठा हूँ मेरी स्पाइन वर्टिकल है, तो जब हमारी स्पाइन वर्टिकल होती है तो हम सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ज़ोन में होते हैं। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का ज़ोन क्या होता है? मैंने अभी बताया आपको। हार्ट बीट ज़्यादा रहती है, बॉडी एक्टिव मोड में रहती है, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है, ब्रीदिंग थोड़ा फास्ट रहती है। तो जब हम लेटते हैं तो हमारी जो स्पाइन है वो ज़ीरो ग्रेविटी में चली जाती है। जब हम हॉरिज़ॉन्टल तो शवासन में जब हम लेटते हैं तो हमने अपनी स्पाइन को पैरेलल कर दिया है। इसको ज़ीरो ग्रेविटी ज़ोन बोलते हैं, इसको मिनिमल ग्रेविटी ज़ोन बोलते हैं, इसको स्पाइन पोजीशन बोलते हैं। तो इसमें क्या है, जब आपकी स्पाइन ऐसे पैरेलल कर देते तो स्पाइन पे वर्टिब्रेस पे जो भी प्रेशर पड़ रहा है वो प्रेशर रिलीज हो जाता है। फिर जब वो प्रेशर रिलीज हो जाता है तो थोड़ा और सेव करने के लिए आप अपने हार्ट बीट को चेक कर लीजिए, ब्रीदिंग को चेक कर लीजिए और इस तरीके से आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जोन में जाके बॉडी को और अच्छे तरीके से पैसिव मोड पे लाते हैं, कूल डाउन करते हैं। तो हमने जिस तरीके से प्राणायाम शुरू किया तो हमने वार्म अप किया, हमने ब्रीदिंग पैटर्न चेक किया, डीप ब्रीदिंग किया, फिर नेज़ल चेक किया, फिर नेज़ल चेक करने के बाद वायु को रेगुलेट किया, फिर प्राणायाम किया, फिर प्राणायाम करने के बाद वापस डीप ब्रीथिंग किया, फिर भस्त्रिका स्ट्रोक किया, फिर हमने अपना ऑक्सीमीटर काउंट किया, फिर ऑक्सीमीटर काउंट करने के बाद हमने वापस 3 टाइम्स डीप ब्रीथिंग ब्रीथ आउट करके अपनी बॉडी को सेव किया, फिर शवासन किया। तो सिस्टमैटिक तरीके से वार्म अप किया, सिस्टमैटिक तरीके से कूल डाउन किया। तो जब आप ऐसे सिस्टमैटिक तरीके से ब्रीथ इन ब्रीथ बॉडी को वार्म अप करेंगे एंड कूल डाउन करेंगे तो बॉडी में डैमेज होने की जो चांसेस है वो ज़ीरो हो जाते हैं। और शवासन क्या करता है, आपकी बॉडी को शिथिलावस्था में ले जाता है। शिथिलावस्था मतलब पैसिव मोड में, पैसिव मोड मतलब पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के ज़ोन में, जहाँ पे बॉडी अपने को फीड एंड ब्रीड करती है, हील करती है। और जब ये सब चीज़ें हो जाएँ तो आप बैठ के वाइंड अप कर दीजिए। तो ये था कंप्लीट साइंस बिहाइंड प्रिपरेशन फॉर प्राणायाम। तो इस तरीके से शरीर को प्रिपेयर कीजिए और फिर जब आपका शरीर तैयार हो जाता है, आपको खुद पता चल जाएगा रेगुलर प्रैक्टिस से, फिर प्राणायाम शुरू कीजिए। आने वाली वीडियोज़ में जब मैं आप लोग को बताऊँगा कैसे-कैसे आपको प्राणायाम चूज़ करने हैं, तो फिर आप धीरे-धीरे अपने प्राणायाम चूज़ करना शुरू कीजिएगा। पहले ईज़ी प्राणायाम से शुरू कीजिए, फिर एडवांस प्राणायाम्स को अप्रोच कीजिए और इस तरीके से ज़्यादा फ़ायदे लीजिए योगा से। धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जो है प्रदीप योगा विद प्रदीप सिंह इन इंग्लिश। अगर आप लोग इंग्लिश में वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे उस चैनल को भी चेक कर सकते हैं। उस चैनल का नाम है योगा विद प्रदीप सिंह इन इंग्लिश। ओके, धन्यवाद।